नमस्कार। इस वक्त हम हैं ऋषिकेश में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कनक धनाई जी, जो कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी से ऋषिकेश विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। कनक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर 18 एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर 18 के सभी श्रोताओं को, पाठकों को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कनक जी, आप पिछले 5 वर्ष की अगर बात करें, आप लगातार ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में आप सक्रिय दिख रहे हैं और कई ज्वलंत मुद्दे आपने यहाँ पर उठाए भी हैं और वर्तमान में आप उत्तराखंड जन एकता पार्टी के सिंबल पर आप ऋषिकेश विधानसभा सीट से एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या चुनौती आपके सामने विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय? देखिए, चुनौती जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो छात्र जिसने मेहनत करी होती है उसके लिए कोई चुनौती, कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होती, अर्थात उसके लिए कोई चुनौती होती नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से समय रहते मेहनत करेगा उसको कभी भी किसी चीज़ की चुनौती नहीं लगेगी। और वही स्थिति अब है। एक कोविड की ज़रूर चुनौती है, पर वो चुनौती कोई प्रतिद्वंदी नहीं दे रहा है, वो एक अदृश्य हमारा शत्रु है और उसकी गाइडलाइन है, उसकी एसओपी है। उसके तहत जो पारंपरिक चुनाव होता है, क्योंकि नामांकन बड़े शांत तरीके से हुआ, ये एक चुनौती है। एक जो विजय रैली में जो प्रतिबंध है वो एक बड़ी चुनौती है। जो हम लोग प्रचार में जाते थे और 5 लोगों की जो अनुमति है और 5 से वो जो 10 हो रही है, वो एक बड़ी चुनौती है। और यही मैं चुनौती समझता हूँ कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत। जी कनक जी, जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार भाजपा और कांग्रेस, जो कि लगातार यहाँ पर भाजपा से हम प्रत्याशी की बात करें, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी यहाँ पर प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की हम बात करें तो जयेंद्र रमोला जी प्रत्याशी हैं। और अगर हम इस चुनाव की बात करेंगे तो क्या मुद्दे आपके चुनाव के बीच में आप लेके जा रहे हैं? देखिए, ये कोई पहला चुनाव नहीं है जिसमें इतने सारे प्रत्याशी हैं। आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, हर चुनाव में 11, 12, 13 प्रत्याशी होते ही होते हैं। अब रही बात मुद्दों की, हम लोग कहीं ना कहीं जल मार्ग की हम लोग बात कर रहे हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश को वाटर कनेक्टिविटी, वाटर टैक्सी से हम लोग जोड़ने की बातें कर रहे हैं। हम लोग एम्स में सुधार, जिसमें उपचार और रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग मिनी सिटकुल और महिलाओं के लिए जो प्रशिक्षण होना चाहिए, जो छोटे मोटे कुटीर उद्योग होते हैं, उसको हम कैसे समायोजित कर किस तरीके से हम लोग महिलाओं को एक मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में लाएं, आज हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नए डिग्री कॉलेज और योगा स्कूल की, क्योंकि ऋषिकेश एक योग नगरी के नाम से जाना जाता है और उस योग नगरी में मुझे लगता है कि जो योगा का विषय होना चाहिए तो आज तक इस योग नगरी में नहीं है। तो आज लड़ाई है इन सब बिंदुओं की और बड़े सकारात्मक प्रतिक्रिया जनता की हमें मिल रही है। कनक जी, अगर हम 5 वर्ष की बात करें, भाजपा कार्यकाल की अगर हम बात करें, तो आप पिछले 5 वर्ष का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं? जैसे कि भाजपा लगातार कहती आ रही है कि उन्होंने 5 साल विकास कार्य उन्होंने किए हैं और जनता को विकास कार्य उन्होंने दिए हैं, तो आप इनको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं सीधा कहूँगा 10 में से 4, 4.5 नंबर हैं, है ना। और काम जो होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुए हैं। जिस हिसाब से 57 का प्रचंड बहुमत था, जिस हिसाब से हमने एक मजबूत मैंडेट पब्लिक ने दिया था, उस हिसाब से काम नहीं हुए। खड़ंचे बिछाना, रोडों के टेंडर करना, बंदर बांट करना, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि ये होती है कि आपने बड़ा क्या किया, आपने नया क्या किया, आप कौन सी नई पॉलिसी लेकर आए, आपने अपेक्षितों के लिए क्या करा, आपने वंचितों के लिए क्या किया, आपने उन लोगों के लिए क्या किया जो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा दूर खड़े थे। आज लड़ाई इस बात की है, मौलिक रूप से हमने क्या काम किया, हमने हेल्थ में क्या नया किया, एजुकेशन में क्या नया किया, और रोड ट्रांसपोर्ट में मुझे लगता है अगर किया है तो वो भारत सरकार के प्रोजेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या उपलब्धि रही है रोड ट्रांसपोर्टेशन में, पुलिस के लिए हमने क्या किया, आशा आंगनबाड़ी के लिए हमने क्या किया, सरकारी कर्मचारियों के लिए हमने क्या किया। आज चुनौती है, ये नहीं है कि नेताओं का कितना मानदेय बढ़ा, ये चुनौती नहीं है कि अधिकारियों को कितना हमने अपग्रेड किया। उनको अगर आज हम पुरानी इनोवा से नई इनोवा पे लाए तो ये तरक्की नहीं है। तरक्की ये होती जो बातें मैंने अभी रखी हैं, खाली गाड़ियाँ बदलना, शासन प्रशासन में चेहरे बदलना, राज्यपाल बदलना, सचिव बदलना, सचिवों को बार बार शफल करना, ये विकास के मापदंड नहीं है। मुझे लगता है एक नई परिभाषा बनाने की और नई परिभाषा को स्वीकार करने की आज आवश्यकता है। कनक जी, सबसे बड़ा सवाल है, अगर हम ऋषिकेश विधानसभा सीट की हम बात करते हैं और ये एक पर्यटन नगरी के रूप में भी जानी जाती है, अगर आप
विधायक बनते हैं तो क्या मुद्दे आपके रहेंगे, किन मुद्दों के साथ आप ऋषिकेश में कार्य करने के लिए तैयार हैं? देखिए, ऋषिकेश तो है पर राफ्टिंग शिवपुरी से होती है जो टिहरी जिले का हिस्सा है। कैंपिंग हमारे जो गंगा के तट हैं कुछ उसमें यमकेश्वर ब्लॉक का हिस्सा है, कुछ नरेंद्र नगर ब्लॉक का हिस्सा है, अर्थात टिहरी और पौड़ी में होती है। बंजी जंपिंग यमकेश्वर ब्लॉक अर्थात पौड़ी जिले में होता है। तो आज नाम ऋषिकेश का बिकता है, आज सारे होटल तपोवन में, तपोवन नरेंद्र नगर ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये कहना ही गलत है कि ऋषिकेश एक पर्यटक नगरी है। मैं इसको पर्यटक नगरी मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है सिवाय एक गंगा आरती के। और उस गंगा आरती में भी आज हम तीसरे नंबर पर, तीसरे पायदान पर हम लोग खिसक चुके हैं। पहले पायदान पे किसी भी पर्यटक से आप पूछ लीजिए, उसको हर की पैड़ी की गंगा आरती में जाने का उत्साह होगा। दूसरे नंबर पर परमार्थ निकेतन और तीसरे नंबर पर त्रिवेणी घाट। तो आज कहाँ हम लोग पर्यटन के मान, जो हमारे मापदंड है पर्यटन के, उस पर हम कहाँ खड़े उतर रहे हैं? सारी चीज़ें तो वहीं केंद्रित हैं, यमकेश्वर और नरेंद्र नगर में। हमारी कोई लड़ाई हमारे जिलों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस बात की है कि जब नाम ऋषिकेश का बिकता है तो कुछ तो हो ऋषिकेश में। महज ये ना हो कि नाम ऋषिकेश का बिकता है और सब कुछ उस सर्किट में रोटेट करे। आज लड़ाई इस बात की है। ऋषिकेश के पास राजा जी रेंज थी, हम चाहते तो उस पार्क को कॉर्बेट से भी बेहतर बना सकते थे। यहाँ पर टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, सब कुछ यहाँ पर है। और आज भी आप उस टाइगर रिजर्व की स्थिति देखिए, बहुत मजबूत नहीं समझता मैं उसको। हमारे पास 3 नदियाँ हैं, हमारे पास गंगा है, सौंग है, सुसवा नदी है, तब भी हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो पर्यटन ये होता है, ये नहीं होता कि आप नाम अगर यहाँ से कोई होकर जा रहा तो वो यहाँ के नाम से काउंट होगा। इसको मैं पर्यटन की दृष्टि से शून्य मानता हूँ। तो क्या आपका आगे का रोड मैप रहेगा? बिल्कुल, जल क्रीड़ा की स्थापना। हमारे यहाँ पर बैराज में एक बहुत अच्छा रिजर्वायर है, उसमें हम लोग बहुत सुंदर तरीके से वाटर स्पोर्ट्स की स्थापना कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, हरिद्वार और ऋषिकेश को वाटर टैक्सी के माध्यम से कनेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। हमारे यहाँ पर संजय झील है, उसमें हम किस तरीके से जलाशय बनाकर, किस तरीके से हम उसमें नौका विहार और तमाम वो जो साहसिक एवं पर्यटक गतिविधियाँ होती हैं उनका संचालन हम कैसे करते हैं, चुनौती है। कैसे हम अपने बंगाला को, हमारी रंबा नदी को साफ करके कैसे उसको हम मोनिटाइज करते हैं, कैसे हम उस पर एक्टिविटीज़ चलाते हैं। आज लड़ाई इस बात की है। कैसे हम लोग राजा जी रेंज को मोनिटाइज करते हैं, लड़ाई इस बात की है। हमारे पास दूधू पानी और लाल पानी के नाम से फॉरेस्ट रिजर्व है, उसको हम कैसे एक फॉरेस्ट इको पार्क की तर्ज पर डेवलप करते हैं, जैसे धनौल्टी में इको पार्क है। आज लड़ाई इस बात की है। तो लड़ाइयाँ बहुत है, करने वाला आदमी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और दूरदर्शिता होनी चाहिए। मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कनक जी, आपके सामने 2 राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। आप इस चुनाव में अपनी प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, मैं प्रतिद्वंदी इस बात को मानता हूं कि मैं अपनी टीम को इतना मजबूत बनाऊं कि वो घर घर तक जाकर हमारा सिंबल और हमारा नाम पहुंचा दे। आज हमारी लड़ाई खुद से है, खुद को बेहतर साबित करने की ये लड़ाई है। आज लड़ाई इस बात की कि मेरा एक भाई जो पिछले 3, 4, 5 सालों से मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो कितना जागृत हुआ है। आज लड़ाई मेरी राष्ट्रीय दलों से नहीं है, अपने ही दल से है। मुझे उनको और जागृत करना है, उनके अंदर और चेतनता भरनी है ताकि वो लोग और घर घर तक जाएं। उन लोगों को और जागृत करना है ताकि वो प्रचार में, प्रसार में, कैंपेन में, सोशल मीडिया में कोई कमी ना छोड़े, तब जाकर हम लोग मजबूती से रहेंगे। आज लड़ाई मेरी इस बात की कि मेरा भाई जिस दिन बूथ में खड़ा होगा वो कैसे वोट मांगेगा। आज मेरी लड़ाई इस बात की मैं उसको कैसे ट्रेन करूँ, कैसे मैं उसको सिखाऊं। जो सीखे हुए लोग हैं हमारे परिवार के, उज्जप्पा परिवार के, वो और लोगों को कैसे ये सिखाएं। लड़ाई हमारी किसी दल से नहीं है, लड़ाई हमारी आज जो हमारा चरित्र है, व्यक्तित्व है, और 1 साल पहले जो हमारा चरित्र और व्यक्तित्व था, जो हमारी कार्यशैली थी, आज हमारी लड़ाई अपनी खुद की स्वयं की कार्यशैली से है, खुद की मेहनत से है, खुद की प्रकृति से है। तो मुझे नहीं लगता है कि हम किसी कांग्रेस और बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम स्वयं से लड़ रहे हैं। 1 साल पहले हम क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं, 1 साल पहले किन मुद्दों को लेकर हम घर घर जा रहे थे, आज लड़ाई इस बात की। तो मैं किसी दल को और किसी को भी चुनौती नहीं समझता। मैं समझता हूँ जो चुनौती है वो हम और आप लोग हैं। कनक जी, अंत में आप ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश आप अपना देना चाहेंगे? देखिए, संदेश एक ही है। 15 साल का समय आपने एक व्यक्ति को दिया, एक दल को दिया, उससे पहले 5 साल एक व्यक्ति को दिया, और आज स्थिति ये है कि 15 और 5 20 होते हैं। 20 साल का अर्थ है कि एक पैदा हुआ बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है। तो आज ऋषिकेश अपना कॉन्वोकेशन
मना रहा है, ग्रेजुएट हो चुका है, पर ग्रेजुएशन के बाद भी अगर कुछ काम ना हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी विफलता आपकी और हमारी है। और आपकी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम सब लोग उस महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका में कहीं ना कहीं हमारा प्रतिभाग था। जब 2017 का महापर्व महाचुनाव आया, हमने प्रतिभाग किया और ऐसे व्यक्ति को जिताया सिर्फ इस चकाचौंध में कि कोई राष्ट्र नेता आकर यहाँ पर हमारा उद्धार कर देगा, जो कि एक मुझे लगता है एकदम शून्य अवधारणा है। तो मेरा मैसेज यही है यहाँ के ऋषिकेश की संभ्रांत सम्मानित जनता से कि एक बार नई सोच नई विचारधारा को मौका दें। और परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि आप कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कुर्सी, कुर्सी से हाथी, हाथी से झाड़ू पे आ गए। परिवर्तन का अर्थ ये है कि आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे आए, नए लोगों, नई विचारधारा, नई सोच और नई ऊर्जा को स्थान दें। यही मेरा मैसेज है। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कनक जी। आपकी टीम, आपके कैमरामैन, आप स्वयं, और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम, बहुत ज़्यादा जागरण का काम मुझे लगता है आप लोग कर रहे हैं। सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने का काम आपका खबर 18 परिवार कर रहा है। मैं बधाई देता हूं आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कनक धनई जी, जो कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी के सिंबल पर ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप बने रहिए खबर 18 के साथ। हम नए मुद्दे के साथ आपके बीच में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।